वृंदावन जाना है या बरसाना जाना है तो सोच समझ कर जाना दोस्तों। आज ऐसे आपको संदर्भ सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। रमा नाम की एक लड़की थी जो कान्हा जी राधा जी की अनन्य भक्ति थी, बहुत भक्ति करती थी। विवाह हुआ ऐसे घर में, वो भी राधा जी को बहुत मानते थे, बहुत पाठ पूजा करते थे। जीवन सुखी व्यतीत हो रहा था। बस एक ही दिक्कत थी, 12 वर्ष हो गए थे विवाह को, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन रमा की सास ने बोला, मोहल्ले की कुछ औरतें राधा अष्टमी आने वाली है, वहां की यात्रा बना रही हैं 8 दिन की। रमा तू भी वहां चली जा। रमा ने बोला, ठीक है माँ जी, मैं भी चली जाऊंगी। रमा अपनी तैयारी में जुट गई 8 दिन की यात्रा के लिए, बरसाना जाने के लिए। राधा अष्टमी का त्योहार था। सुबह की उनकी ट्रेन थी, लेकिन रात को ही रमा को पांव में चोट लग गई। चोट काफी गंभीर थी। रमा की सास ने बोला, रमा रहने दे, मत जा। बरसाना में सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, तू चढ़ नहीं पाएगी, तेरे पांव में मोच आई हुई है। लेकिन रमा नहीं मानी। रमा कहती, नहीं माँ जी, मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ लूंगी। रमा जैसे तैसे तो ट्रेन में बैठ गई। जैसे बरसाना पहुंची, मोहल्ले की बहुत सी औरतें राधे राधे करते हुए ऊपर चढ़ती गई, रमा पीछे रहती गई। रमा को दर्द हो रहा था, पांव में दर्द था, लेकिन रमा ने हिम्मत नहीं हारी। राधा का नाम लेते लेते वो कुछ सीढ़ियां चढ़ी और फिर बैठ गई। उसके पांव में बहुत दर्द हो रहा था। इतने में एक छोटी लड़की आती है, रमा को कहती है, अम्मा क्या मैं तेरा हाथ पकड़ के ऊपर तक ले जाऊं? रमा बहुत प्रसन्न हुई। रमा ने कहा, भला होगा आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर तक पहुंचा दो। वो लड़की सीढ़ियां चढ़ रही थी। रमा ने उससे नाम पूछा, अरे तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। तो उस लड़की ने कहा, मुझे यहाँ लाडो कहते हैं। और वो लड़की रमा को ऊपर राधा रानी के मंदिर में ले गई। रमा ने शुक्रिया अदा किया लाडो का, और लाडो ने कहा, मैं आपको ऊपर तक लाई हूं, मुझे कुछ दोगी नहीं क्या? रमा ने कहा, अरे लाडो, मैं तो अभी 8 दिन की यात्रा पे आई हूँ, राधा अष्टमी तक यहीं हूँ। तू मुझे कल भी मिली हो, मैं कल तेरे लिए जरूर कुछ लाऊंगी। वो लाडो ने कहा, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। ऐसे सिलसिला चलता रहा। लाडो ऊपर पहुंचाई अगले दिन। रमा प्रसन्न हुई कि लाडो ने मेरा हाथ पकड़ के ऊपर तक पहुंचाया। और लाडो ने बोला, मैया आज मेरा उपहार तो दे दो। तो रमा ने उसको पंजेब और चूड़ियां दी। तो वह लड़की लाडो बोली, मैया क्या सिर्फ और पंजेब, पूरा श्रृंगार का सामान देना था ना आपको? तो रमा बोली, मैं तो 8 दिन की यात्रा पे हूं ना, तू मुझे रोज ऊपर चढ़ा दिया कर, मैं कुछ ना कुछ तेरे को रोज दूंगी, ऐसे तेरा श्रृंगार पूरा हो जाएगा। 7वें दिन जब रमा आई, लाडो के साथ एक बालक भी था, सांवला सा, सुंदर। और रमा को कहने लगी, ये मेरा सखा है, ये मेरे साथ ही रहता है। तो रमा ने उसको भी उपहार दिए, सुंदर वस्त्र, मोर मुकुट, बांसुरी दी, और रमा को श्रृंगार पूरा कर दिया। साड़ी दी, पंजेब दी, चूड़ियां दी, श्रृंगार का सारा सामान दिया। और रमा ने कहा, लाडो कल राधा अष्टमी है, कल जरूर आइयो। लाडो ने कहा, ठीक है। रमा दर्शन करके आई। राधा अष्टमी का दिन था। रमा सुबह आई और देखा सीढ़ियों में
वहां लाडो नहीं थी। रमा थोड़ी विचलित हुई, कहा 7 दिन तक तो लाडो ने मुझे ऊपर तक पहुंचाया है, आज राधा अष्टमी है, आज भीड़ भी ज्यादा होगी, लेकिन लाडो ऊपर आई नहीं। तब तक रमा के पाँव में भी थोड़ा आराम आ गया था। वो धीरे धीरे ऊपर खुद ही चढ़ पड़ी। वो ढूंढती रही लाडो को, लेकिन लाडो उसको नहीं मिली। वो बड़ी सोच में पड़ गई रमा कि आज राधा अष्टमी थी और लाडो को आना चाहिए था, लाडो नहीं आई। तो रमा ने सोचा कहीं काम पड़ गया होगा, इसलिए नहीं आई। रमा राधा रानी के दर्शन करने के लिए राधा अष्टमी के दिन मंदिर में पहुंची। जैसे ही कपाट खुले, रमा सुध-बुध अपनी खो बैठी थी दर्शन करके। दर्शन में उसने देखा कि जो श्रृंगार का सामान रमा ने उसको लाडो को दिया था, वो ही श्रृंगार राधा रानी ने किया हुआ है। वो ही ड्रेस जो कान्हा को दी थी, जो बालक को दी थी, वो कान्हा ने धारण की हुई है। वही बांसुरी, वही मोर मुकुट, वही चूड़ियां, वही पंजेब। वो चिल्लाती रही, लाडो लाडो लाडो, राधे तुम मेरे पास आई थी, तुम कहाँ चली गई, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वो बहुत ढूंढा, लेकिन लाडो मिली नहीं। तो उसने गोस्वामी जी से पूछा कि ये जो आज वस्त्र राधा रानी ने पहने हैं, ये कौन दे गया था? तो गोस्वामी जी ने कहा, हमने कुछ और सोचा था, हमने कुछ और ले रखा था, लेकिन जैसे हम मंदिर में पहुंचे, कपाट खोले, तो यहाँ पर ये श्रृंगार का सामान, साड़ी सब पड़ा हुआ मिला। तो हमें लगा राधा रानी की यही मर्जी है, तो हमने यही धारण करवाया। लाडो की ऐसी असीम कृपा रमा पर हुई और वो समझ गई रमा कि वो लाडो, वो लड़की श्रीमती राधा रानी। वो पागलों की तरह घूमती रही इधर उधर, आवाजें मारती रही, राधे राधे, लेकिन राधा मिली नहीं उसको। सब औरतें वापस जाने लगी घर, लेकिन रमा ने मना कर दिया, मैं लाडो से एक बार जरूर मिलूंगी, मैं नहीं आऊंगी घर। वो बरसाना में ही रही। काफी ढूंढा, काफी वर्ष निकल गए, उसके घर वाले लेने भी आए, लेकिन रमा वापस नहीं गई। ऐसे करते करते, इंतजार करते करते 30 वर्ष बीत गए। रमा भी अब वृद्ध अवस्था में आ चुकी थी। एक दिन रमा को सीढ़ियों में फिर वही लाडो मिली, श्रृंगार किए हुए, अति सुंदर। संसार में इनसे सुंदर कोई नहीं, राधा रानी से सुंदर कोई नहीं। रमा समझ गई कि लाडो मुझे लेनी है। रमा राधा रानी के चरणों में पड़ी और अपना प्राण त्याग दिए। राधा रानी के चरण कमलों में लीन हो गई। तो ऐसी थी रमा, और ऐसे हैं हमारी राधा रानी, जो असीम कृपा करती हैं सब पर। राधा रानी की सुंदरता के लिए क्या बताएं? इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उनके लिए व्याख्या नहीं की जा सकती। हरे कृष्णा दोस्तों, कैसा लगा मेरा संदर्भ? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।